अब हम ये जानेंगे कि क्रिकेट के नियम क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे देखते हैं क्या बता रखा है इन्होंने। क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम पहले टॉस जीतती है वह अपनी इच्छानुसार पहले बल्लेबाजी अथवा क्षेत्र रक्षण करती है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और विकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। क्षेत्र रक्षण वाली टीम के सारे खिलाड़ी मैदान में फैल जाते हैं। जब एक खिलाड़ी विकेट के पीछे खड़ा होता है जिसे विकेट कीपर कहते हैं। जो खिलाड़ी गेंद फेंकता है उसे गेंदबाज या बॉलर कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्रिकेट के नियम बताते हुए बताया जा रहा है कि इसमें 2 टीमें खेलती है और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें टॉस उछाला जाता है। तो उसमें जिसका नंबर आता है वो अपनी इच्छानुसार या पहले तो बल्लेबाजी करता है, बैटिंग करता है या फिर क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग करता है। और जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके 2 खिलाड़ी आते हैं, वो अपने बल्ले लेकर के और विकेट के सामने खड़े होते हैं। और जो टीम फील्डिंग करती है वो अपना एक गेंदबाज वहाँ पे लेके आती है और बाकी सारे खिलाड़ी पूरे मैदान में फैल जाते हैं और गेंदबाज बॉल फेंकता है। अब उसके बाद देखते हैं क्या है। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पर बल्लेबाज अपना बल्ला मारता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच बल्लेबाज पिच के दूसरे सिरे की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरे सिरे पर पहुंचते ही उसे एक रन मिलता है, किंतु यदि वह बीच में ही हो और क्षेत्र रक्षक गेंद को उठाकर विकेट पर मार दे तो वह रन आउट हो जाता है। फिर उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि जो गेंदबाज होता है वो बॉल फेंकता है और बल्लेबाज अपना बल्ला उससे मारता है। और जो फील्डर है, क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्डर क्या करते हैं, गेंद को पकड़ते हैं ताकि उनके रन नहीं बने। और जो बल्लेबाज होता है वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर उसको एक रन मिलता है। लेकिन अगर वो बीच में ही है और फील्डर गेंद को उठाकर विकेट पे डाल दे तो वो रन आउट हो जाता है और उसकी जगह फिर उसका दूसरा खिलाड़ी आता है। उसके बाद बता रहे हैं कि यदि बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो बल्लेबाज को 4 रन मिलते हैं। इसे चौका कहते हैं। कभी कभी बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी के पक्ष में 6 रन जाते हैं। इसे छक्का कहते हैं। एक सीमा का निर्धारण किया जाता है कि यहाँ तक अगर बॉल आई, इस सीमा के टच की या इस सीमा के बाहर गई तो 4 रन मिलेंगे। और अगर वो सीमा रेखा के बाहर डायरेक्ट गिरती है बिना टप्पा खाए तो उसको छक्का कहते हैं। मतलब 6 रन खिलाड़ी को मिलते हैं। अब उसके बाद क्या बताया गया है क्रिकेट का नियम कि यदि गेंद बल्ले से लगकर उछल जाए और ज़मीन पर गिरने से पूर्व ही उसे कोई क्षेत्र रक्षक लपक ले तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। मतलब अगर बल्लेबाज ने बल्ले से गेंद को हिट किया और वो डायरेक्ट फील्डर के हाथों में आ जाए तो वो कैच आउट हो जाता है। उसके बाद यदि बल्लेबाज का पैर स्टंप के सामने रखा हो और गेंद घुटने से नीचे लगे तो वह आउट हो जाता है। इसे लैग बिफोर विकेट कहते हैं। यदि गेंद स्टंप पर सीधे जाकर टकराए और स्टंप के ऊपर रखी गिल्लियां गिर जाए तो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। इसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। अब आगे लेग बिफोर विकेट और क्लीन बोल्ड का नियम बताया है कि कैसे वो आउट होता है। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि कभी कभी बल्लेबाज शॉट मारने के लिए आगे निकल जाता है। ऐसे में कभी कभी गेंद बल्ले पर लगने के बजाय विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। यदि विकेट कीपर बल्लेबाज के अपने स्थान पर लौटने के पूर्व गेंद को स्टंप पर मार दे तो वह स्टंप आउट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्टंप आउट क्या होता है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि बल्लेबाज जब शॉट मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बॉल बल्ले पर नहीं लग के विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है और अगर बल्लेबाज वापस अपने स्थान पर नहीं पहुंचता और विकेट कीपर अगर गेंद को स्टंप पे मार देता है तो उसको स्टंप आउट कहते हैं।
किसी बल्लेबाज का बल्ला विकेट से लगने पर वह हिट विकेट होता है और वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। और यदि बल्लेबाज का स्वयं का बल्ला विकेट से लग जाता है तो वो हिट विकेट हो जाता है और वह आउट हो जाता है, तो उसकी जगह फिर दूसरा खिलाड़ी खेलने के लिए आता है। दोनों टीमों के खेलने के बाद जिसके रन अधिक होते हैं वह टीम विजयी घोषित की जाती है। यह खेल 2020 वनडे तथा टेस्ट मैच के रूप में खेला जाता है। आजकल 2020 मैच की धूम है। इसमें 20 ओवर का मैच होता है। प्रत्येक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। खेलों द्वारा जाति और देश की सीमाओं के बंधन को तोड़कर मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। खेल मनुष्य को स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान करते हैं। तो लास्ट में ये बता रहे हैं कि जो दो टीमें होती है उसमें जिसके अधिक रन बनते हैं वही टीम विजयी होती है, वही टीम विन हो जाती है। तो इसके कई प्रकार है क्रिकेट खेलने के। 2020 मैच होते हैं, वनडे मैच होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, लेकिन आजकल फेमस क्या है 2020, क्योंकि वो थोड़े ही समय में समाप्त हो जाते हैं और लोगों के बीच में अधिक फेमस हैं। तो इसमें 20 ओवर होते हैं और उसी में मैच के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रिकेट का खेल होता है और प्रत्येक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो खेल होते हैं वो हमेशा जाति और देश की सीमाओं के बंधन को तोड़ देते हैं और एक दूसरे के नज़दीक लोगों को लाते हैं और साथ ही हमें मनुष्य को स्फूर्ति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव खेल अवश्य खेलने चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रह सके। लास्ट में हमें ये संदेश दे रहे हैं, इस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल आवश्यक है। तो हमें अध्ययन के साथ साथ सदैव खेल के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। इंडोर मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के साथ साथ आउटडोर यानी बाहर खेलने वाले खेल भी हमें अवश्य ही खेलने चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।